everyone. Welcome to Fameword Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in the series of database management systems, our today's topic is advantages of DBMS. It is our lecture number 4. I have already uploaded 3 lectures in the series of DBMS. I hope you have watched them. अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं, then I request you to please watch those videos ताकि आपको आगे कंसेप्ट्स क्लियर हो सके और ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आए. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस मैं हर रोज अपलोड करती हूँ और आपको काफी हेल्प मिलेगी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में. तो आइए आज शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के साथ. सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमने कुछ 6 एडवांटेजेस को लिस्ट आउट किया है. रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल्ड, डेटा कैन बी शेयर्ड, स्टैंडर्ड्स कैन बी इन्फोर्स्ड, सिक्योरिटी मेजर्स कैन बी अप्लाइड, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड, कॉन्फ्लिक्शन रिक्वायरमेंट्स कैन बी बैलेंस्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 एडवांटेज मैंने लिस्ट आउट किए हैं और अभी हम इन 6 एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे. तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो. सो फर्स्ट हमारा जो है रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल. रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, कि कोई रिपीटिशन अगर डेटाबेस में आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब हम अगर अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंपेयर करते हैं फाइल बेस्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से, जैसे कि हमारे ऑफिसेज में या बहुत सारे जगहों पर ऑर्गेनाइजेशंस में फाइल्स में डेटा को स्टोर किया जाता था. अब सभी चीजें डिजिटलाइज होती जा रही हैं और डेटा को कंप्यूटराइज फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, डेटाबेसेस बना के सॉफ्टवेयर्स में स्टोर किया जाता है. बट पहले क्या है कि बहुत सी जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर फाइल्स का यूज होता है. तो फाइल में क्या होता है, जो रिडंडेंसी मतलब रिपीटिशन का जो केस होता है वो अराइज करता है कि एक रिकॉर्ड आपने एक जगह इंसर्ट किया है, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड हो सकता है बाय मिस्टेक कोई पर्सन मैनुअल वर्किंग में कहीं दूसरी जगह भी अपलोड कर सकता है या उसको अपडेट कर सकता है. तो ये सारी चीजें जो है रिडंडेंसी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज करते हैं तो वो कंट्रोल हो जाती है. ये सभी टॉपिक्स को मैं आगे अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी. अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. सेकेंड पॉइंट है हमारा डेटा कैन बी शेयर्ड. डेटा कैन बी शेयर्ड मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम एक कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर में कंप्यूटराइज्ड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम डेटाबेस को डिफरेंट जगहों पर शेयर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड्स कैन बी इन्फोर्स मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स या कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस या कंस्ट्रेंट्स, जो कि हम कहते हैं कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, हम अपने डेटा पर एनफोर्स कर सकते हैं, डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा डेटा जो है वो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो कह सकते हैं चोरी नहीं हो सकता, या रिपीटिशन जो डेटा का है उसे कंट्रोल करने के लिए, या अगर मैंने कहा कि नंबर फील्ड है और वहां पर नंबर ही आना चाहिए, तो इस तरीके के स्टैंडर्ड्स जो डेटा टाइप से रिलेटेड हों, किसी डेटा की लेंथ के से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इन्फोर्स कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं. सिक्योरिटी मेजर्स कैन बी अप्लाइड. सिक्योरिटी मेजर्स मतलब वही जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटेक्शन के लिए हम अपने डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें. हो सकता है कि आप अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर यूजर से प्रोटेक्ट करना चाहते हो. एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यूजर्स होते हैं, कुछ और भी एम्प्लॉयज होते हैं. कुछ चीजें कहीं पर किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए विजिबल होनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर को सभी डिपार्टमेंट्स के डेटा को देखने की क्या कहते हैं प्रिविलेज होती है, तो आप प्रिविलेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, जो कि आप डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज में. इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड. इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनिकनेस, करेक्टनेस, कि करेक्ट हो डेटा हमारा, यूनिक हो हमारा डेटा. इस चीज को भी हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं. कन्फ्लिक्शंस रिक्वायरमेंट्स कैन बी बैलेंस्ड. कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम फाइल बेस्ड सिस्टम में नहीं अप्लाई कर सकते, उनको भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल्ड. रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल्ड इन ट्रेडिशनल नॉन डेटाबेस. जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम लोग यहाँ पर इस डीबीएमएस को, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एक ऐसा सिस्टम है डेटाबेस का जिसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं, या कह सकते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कि MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है आपका, ओरेकल है, या आपका कोई SQL, माई SQL है, MS SQL, ये सभी जो हैं ये आपके DBMS के सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर सकते हैं.
तो अब आपके इन सॉफ्टवेयर को फाइल ओरिएंटेड सिस्टम्स को, जो कि आपके फाइल में, आप फाइल में या क्या कह सकते हैं, आप फाइल्स में, ऑफिस में डेटा स्टोर किया जाता है, रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच को, या फिर आपकी जो फ्लैट फाइल्स होती हैं कंप्यूटर की, जो कि जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है या आपकी नोटपैड की फाइल है, इन सभी चीजों से, इन फाइल ओरिएंटेड सिस्टम से आपके ट्रेडिशनल नॉन डेटाबेस सिस्टम जो हैं उससे डेटाबेस सिस्टम को कंपेयर किया गया है। इन ट्रेडिशनल नॉन डेटाबेस जैसे कि फाइल ओरिएंटेड सिस्टम्स, ईच डिपार्टमेंट मेंटेन इट्स ओन फाइल फॉर हैंडलिंग इट्स डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। मतलब जो ट्रेडिशनल नॉन डेटाबेस सिस्टम होता है, जहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वहां पर सभी डिपार्टमेंट अपना डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग फाइल्स में। अब एक डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स हो सकती है। हो सकता है कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर रहा है उसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी उसकी डिटेल्स होंगी। फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में वो चीजें लिंक इतनी इजीली नहीं हो सकती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो लिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें रिडंडेंसी को कंट्रोल करने में आसानी होती है। मोस्ट ऑफ द डेटा इज स्टोर्ड ट्वाइस इन द फाइल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की फाइल्स में डेटा दो बार, तीन बार स्टोर हो सकता है, ट्वाइस। Other departments may further replicate the same data in their files. So most of the data is stored twice. मतलब कई बार ऐसा होता है कि डेटा जो है वो दोबारा तिबारा स्टोर हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइल्स में। Thus this problem of redundancy, that is replication of data. Replication of data मतलब रिपीटिशन, रिपीट होता है जब डेटा कि स्टूडेंट आईडी 101 है, अगली बार फिर से स्टूडेंट आईडी 101 कहीं पर यूज हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को कंट्रोल करने को हम कहते हैं रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, या आप कह सकते हैं किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर अपने DBMS सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की क्वेरी है, किसी भी टॉपिक पे क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि आपको DBMS से रिलेटेड टॉपिक्स में हेल्प करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। आइए आगे देखते हैं, रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल्ड। अब सेकंड आता है हमारा डेटा कैन बी शेयर्ड। जैसे कि हमने बताया कि डेटा जो हमारे सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर, मतलब किसी एक लोकेशन पर हमने डेटा को स्टोर कर लिया। फाइल ओरिएंटेड में क्या हो रहा था, आइए पीछे फिर से एक बार देखते हैं कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा अलग अलग जगह स्टोर हो रहा था। अगर हम सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर करते हैं तो हर डिपार्टमेंट का डेटा एक सॉफ्टवेयर पे स्टोर किया जा सकता है, जो कि हमारा शेयर्ड है। डेटा stored at the centralized location can easily be shared by existing application. मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, और उस एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। इस वजह से यहाँ पर क्या है कि डेटा का रिप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है, और सभी लोग उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे डेटा की एंट्री कर रहे हैं। ना अलग अलग फाइल्स हैं कि डेटा का रिप्लिकेशन हो, और शेयरिंग भी इजिली हो पा रही है। तो डेटा स्टोर्ड एट द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन कैन इजिली बी शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। The same stored data can be used with new applications also. तो जो stored data है उसको हम नई applications के साथ भी यूज कर सकते हैं। I hope आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स कैन बी इन्फोर्स्ड। तो स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने बताया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अपने डेटा पे अप्लाई करना चाहते हैं। प्राइमरी की ये होगी कि ये यूनिक है, ये यूनिक रहेगा, या डेटा की जो लेंथ है वो 10 नंबर है तो 10 डिजिट या 12 डिजिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, या पिन कोड है तो वो 6 डिजिट्स का होगा। इन सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शन हम अपने डेटाबेस में इन्फोर्स कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम कि हम अपने डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं। द इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सिस्टम नेसेसिटेट्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। के डेटा जब कई सारे, जैसे मैंने बताया अभी कि आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, तो जब मल्टीपल सिस्टम्स पे डेटा शेयर हो रहा है तो ये जरूरी है कि उसमें स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स किए जाएं, ऐसे स्टैंडर्ड्स लगाए जाएं जिसकी वजह से भाई अगर हर पर्सन को नहीं पता है कि डेटा जो है वो न्यूमेरिकली इंटर होगा, या क्या कहते हैं यहाँ पर आप 10 के बाद आपको मोबाइल नंबर में प्लस आपका जो भी कंट्री कोड है वो नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर आप अपने डेटाबेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, शेयरेबल एनवायरनमेंट में जब डेटा जो है शेयर हो रहा है बहुत सारे इंटरचेंजेबल सिस्टम्स के बीच में, तो सामने पर्सन अगर गलत इनपुट करता है तो वो वहां पर से रोक दिया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसे पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर ही हमें डेटा इनपुट करना है।
द इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सिस्टम्स नेसेसिटेट्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है उन सिस्टम्स में जहां पर शेयरिंग हो, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि शेयरिंग पॉसिबल है। With the central control of the database administrator can enforce standards in the representation of data. जब आपका डेटाबेस सेंट्रलाइज है कि एक पर्टिकुलर जगह से आपका डेटाबेस कंट्रोल हो रहा है और वो शेयरेबल होने की वजह से डिफरेंट सिस्टम्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी एक्सेस हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है आपका डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास ये प्रिविलेज है, ये अथॉरिटी है कि वो उस पर स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स कर सकता है कि डेटा इसी फॉर्मेट में इसी ऑर्डर में इनपुट होगा। वो इस स्टैंडर्ड्स जो इन्फोर्स कर देगा, बाकी सभी लोग जो भी उस पर वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शेयर डेटाबेस पर, उसी इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू उस डेटाबेस को यूज करेंगे और उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। डीबीए जैसा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आपको दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है और इसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। सिक्योरिटी मेजर्स कैन बी अप्लाइड। सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी आपको साफ समझ में आ रहा है, किसी चीज को किसी दूसरे हार्मफुल चीज से बचाना। तो किसी अपने इंपॉर्टेंट डेटा को अगर आप पासवर्ड्स देते हैं, मतलब आप सिक्योरिटी लगा रहे हैं, या आप अपने घर के बाहर कोई गार्ड बैठालते हैं, तो आप इसीलिए तो बैठालते हैं ताकि उसके अंदर कोई अनऑथराइज पर्सन घर के अंदर आपके ना आ सके। तो इसी तरीके से डेटाबेस के डेटा को आपके कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके, उसके लिए हम सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब वो सिक्योरिटी मेजर्स कई तरीके के होते हैं, उनको अप्लाई कौन करता है? सिक्योरिटी मेजर्स आर ऑलवेज अप्लाइड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी। जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा किसी कंपनी का, जो भी उस पर्टिकुलर सेंट्रलाइज डेटाबेस को ऑथराइज कर रहा होगा या उस पर स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स कर रहा होगा, वही सिक्योरिटी मेजर्स भी अप्लाई करता है। तो अब जैसे फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में क्या है कि आपका डेटा जो है उसमें क्या कहते हैं, पासवर्ड्स नहीं हम आप ले कर रहे हैं, कहीं हम रख भी रहे हैं तो वो डेटा को चोरी कर सकता है, कहीं से आपकी फाइल चुरा ली गई तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। बट इन द केस अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो आप वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है कोई अगर लीक हो भी जाए तो वो उसको क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग पासवर्ड्स होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेवल होंगे। तो आइए देखते हैं। द डेटाबेस एप्लीकेशंस कैन डिफाइन सिक्योरिटी रूल टू चेक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। कि अनऑथराइज्ड एक्सेस है तो वो चेक कर लेगा जो सिक्योरिटी रूल होगा और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपके डेटा को एक्सेस नहीं करने देगा। सम यूजर्स कैन गिव राइट्स टू ओनली रिट्रीव डेटा। कुछ यूजर, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कुछ ग्रुप्स हों, कुछ यूजर्स हों या कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसे किसी पर्टिकुलर प्राइवेट डेटा को यूज करने की अथॉरिटी नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है पर दूसरे डिपार्टमेंट के डेटा को नहीं एक्सेस कर सकता। बट द एडमिनिस्ट्रेटर हैज द प्रिविलेज कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के डेटा को देख सकता है। तो कुछ अगर इस तरीके का है तो उसके लिए हम ऐसे रूल्स लगा सकते हैं कि सम यूजर्स कैन गिव राइट्स टू ओनली रिट्रीव डेटा। कुछ लोग सिर्फ डेटा देख सकते हैं, वेयर एज अदर में परमिट टू रिट्रीव एंड एडिट द डेटा। पर कुछ यूजर्स के पास ऐसी परमिशन होगी कि वो उसको देख भी सकते हैं, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके की जो सिक्योरिटी मेजर है ये भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। द डीबीए जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इस पे एक सेपरेट टॉपिक बनेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी कंपनी का। ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसपे मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगी। द डीबीए दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन फॉर्मुलेट डिफरेंट रूल्स। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिफरेंट रूल्स जो है अलग अलग लोगों पर एक्सेस के लिए लगा सकता है, अलग अलग रूल अलग अलग लोगों के हिसाब से। The DBA can formulate different rules for each type of access to each piece of information the database. आप हर डेटा पे एक्सेस के लिए अलग अलग रूल्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग यूजर्स के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड। इंटीग्रिटी क्या होता है? मैंने बताया था यूनिकनेस या करेक्टनेस, कि डेटा यूनिक है, उसमें करेक्टनेस है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, एक्यूरेट है आपका डेटा। इन सारी चीजों से मिलकर आपका वर्ड बनता है इंटीग्रिटी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी ये कैपेबिलिटी होती है कि इसमें हम इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। इंटीग्रिटी इंप्लाइज द करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। साफ शब्दों में यही है कि करेक्ट होना चाहिए डेटा, एक्यूरेट होना चाहिए, और इसी पर्टिकुलर चीज को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। तो इंटीग्रिटी जो है वो आपके डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है उस पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू।
Centralized control of the data enables the DB, मतलब database administrator, to define constraints to ensure the accuracy and correctness of the data stored in the database. क्या है यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल जब होता है डेटा का, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डेटा इनेबल्स द डीबीए, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रखता है किसी भी डेटाबेस पर अगर वो सेंट्रलाइज है, मतलब एक जगह पर आपका डेटाबेस स्टोर्ड है, उस पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर रहा है, सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई कर रहा है, भले ही वो शेयर्ड इन्वायरमेंट में हो। तो ऐसे डेटाबेस पर कंस्ट्रेंट्स जो हैं, डिफाइन कंस्ट्रेंट्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो कभी भी सेंट्रलाइज डेटाबेस हो तो वहां पर डीबीए ही है वो पर्सन जिसके ऊपर अथॉरिटी है, जिसके पास प्रिविलेज है इंटीग्रिटी रूल्स जो है वो लगाने की किसी भी डेटा पर, ताकि उसमें यूनिकनेस और करेक्टनेस बनी रहे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी बैलेंस्ड। The knowledge of the overall requirement of the system enables the database designer to create a database design that is most appropriate for the organization. तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो फिर उसमें सब कुछ आसानी से प्री डिफाइंड हो जाएगा। सारी चीजें हम लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने डेटाबेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो द नॉलेज ऑफ द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इनेबल्स द डेटाबेस डिजाइनर। अगर आपको नॉलेज है, आप डेटाबेस डिजाइनर या कोई भी डेटाबेस डिजाइनर है, उसे नॉलेज है सिस्टम की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स की, टू क्रिएट अ डेटाबेस डिजाइन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आसानी से वो डिजाइन कर सकता है। अगर किसी पर्सन को ये नॉलेज है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या वो पर्सन वो रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स उन्हें फुलफिल कर सकता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। इतने फंक्शंस आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में मिलते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। मैंने आज 6 पॉइंट्स डिस्कस किए यहाँ पर। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस में रिडंडेंसी कैन बी कंट्रोल्ड, डेटा कैन बी शेयर्ड, स्टैंडर्ड्स कैन बी इन्फोर्स्ड, सिक्योरिटी मेजर्स कैन बी अप्लाइड, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी बैलेंस्ड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन देन प्लीज आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। मेरे चैनल पे वेरियस लैंग्वेजेस के वीडियोस आपको मिलेंगे, सी प्लस प्लस, जावा के प्रोग्रामिंग के थ्योरी के वीडियो, PHP.NET, वेब डिजाइनिंग, HTML, UML। आपका ऊट का पेपर होता है किसी भी MCA, b.tech या BCA में, किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स में अगर आप हैं तो आपको किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको इस YouTube के चैनल पर फेमवर्ड एजुकेशनल हब पर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले पढ़ने में। और प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe.